जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 ढाला ग्रंथ पर अध्ययन चल रहा है। चौथी ढाल में हमारा सम्यक ज्ञान का प्रकरण पूर्ण हुआ। यहाँ से सम्यक चारित्र का 10वें छंद से सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सम्यक ज्ञान का वर्णन हुआ, प्लस इसके पहले जो तीसरी ढाल थी उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ था, सम्यक दर्शन की महिमा बताई थी। इसमें सम्यक ज्ञान की महिमा बताई, उसके भेद प्रभेद बताया, उसमें कौन से दोष नहीं होते हैं वो सब बताया। और अब सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो हम सीधे ही छंद देखते हैं। 10वें नंबर से टोटल 15 छंद हैं। 9 तक के छंद हो गए हैं, 6 छंद हमारे बाकी हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पहले 10वें नंबर का छंद और उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सम्यक ज्ञानी होय बहुरि दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अर सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे, पर बदकार कठोर निंद नहीं वै न उचारे। कल हमने 2 लाइन की बात की थी कि सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ता पूर्वक चारित्र का पालन करना चाहिए। और कितने भेद हैं चारित्र? 2 प्रकार का चारित्र, एक देश चारित्र और दूसरा सकल चारित्र, है ना। तो एक देश नाम से ही समझ में आता है, एक देश चारित्र मतलब पूरी तरह से जो चारित्र नहीं है, एक देश है। और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सब कुछ। जो पूरा चारित्र है वो सकल चारित्र है। और एक देश चारित्र क्या है कि जो पूरा चारित्र तो नहीं है, उसका अंश है। अब कितना अंश है? समझो 100% तो सकल चारित्र हुआ, तो उसका वो 25% भी हो सकता है, 50 भी, 75% भी, वो कहलाएगा एक देश चारित्र। देखिए अभी अपन पहले ये देखते हैं एक देश चारित्र किसे कहते हैं और सकल चारित्र किसे कहते हैं। सकल चारित्र का वर्णन हमारा होगा 6ठी ढाल में प्रारंभ, और यहाँ पर इस 5वीं ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन है। एक देश चारित्र श्रावक को होता है और सकल चारित्र किसको होता है? मुनिराज को सकल चारित्र होता है। एक देश चारित्र 5वें गुण स्थान वर्ती को होता है और सकल चारित्र मुनिराज को होता है, 6ठे 7वें गुण स्थान वालों को होता है। ठीक है। एक देश चारित्र में 2 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है। किसे कहते हैं 2 कषाय चोपड़ी? चोपड़ी मतलब 4, क्रोध मान माया लोभ। और कौन सी 2 कषाय? कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, ऐसी 2 कषाय चोपड़ी का अभाव किसको होता है? 5वें गुण स्थान वर्ती को होता है ना। तो वो इसलिए उसे 2 कषाय चोपड़ी का अभाव रहता है। और सकल चारित्र में कितना होता है? 3 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है। ठीक है। एक देश चारित्र में आत्मा की स्थिरता थोड़ी कम होती है और सकल चारित्र में आत्मा की स्थिरता बढ़ जाती है। हमने पहले भाग में पढ़ा था पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 12 व्रत, तब उसमें चर्चा की थी देश चारित्र के बारे में कि 3 चीजें एक साथ होती हैं। कि पहले तो आत्मा में स्थिरता बढ़ जाती है, वीतरागता में वृद्धि हो जाती है। ये तो हुआ निश्चय चारित्र कि आत्मा में वृद्धि होना, स्थिरता बढ़ जाना। उस ही समय क्या होता है? 2 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, ऐसी 2 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है। ये 2 बातें हुई। फिर बाहर में क्या होता है? व्रत आदि लेने का परिणाम होता है। समझ में आया? और भी बोले तो फिर व्रत आदि धारण भी कर लेते हैं। तो ये तीन चीजें तो है ही। अगर हम कहें कि किसी देश चारित्र तो है किंतु 2 कषाय चोपड़ी का अभाव नहीं है, तो फिर वो सच्चा देश चारित्र नहीं है। क्योंकि जो निश्चय के साथ हो ना,
तो ही व्यवहार व्यवहार नाम पाता है। निश्चय के बिना तो व्यवहार नाम भी नहीं पाता है। क्या कहा कि निश्चय चारित्र क्या है कि आत्मा में शुद्धि होना, आत्मा की शुद्धि की वृद्धि होना, वीतरागता की वृद्धि होना, आत्म स्थिरता की वृद्धि होना, उसका नाम है निश्चय चारित्र। और उस समय क्या होता है, कर्मों में क्या होता है कि दो कषाय चोपड़ी का अभाव हो जाता है। एक अभाव हुआ और फिर क्या करता है बाद में कि एक देश व्रतों का पालन करता है। तो ये तीनों चीजें जब हो ना, तब उसका नाम देश चारित्र है। तीनों में से एक भी कम हो तो उसका नाम देश चारित्र नाम नहीं है। तो आप कहें कि ठीक है, कोई जीव है, उसे आत्म स्थिरता में वृद्धि भी है और उसे दो कषाय चोपड़ी का अभाव भी है, किंतु उसने व्रत धारण नहीं किए हैं। ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? ऐसे जीव को पांचवें गुण स्थान वर्ती बोलेंगे, व्रती बोलेंगे या अव्रती बोलेंगे? व्रत धारण नहीं किए किंतु दो कषाय चोपड़ी का अभाव हो गया है। तो वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है कि जिसको अंदर में दो कषाय चोपड़ी का अभाव होगा उसको नियम से व्रत लेने का भाव होगा ही होगा। ऐसा नियम है कि अंदर में जिसको हिंसा अच्छी नहीं लगती है, दो कषाय चोपड़ी का, तो उसको बाहर में अहिंसाणु व्रत होगा ही होगा उस जीव को। समझ में आया? किंतु ऐसा कर सकता है कि वो बाहर में तो अहिंसाणु व्रत धारण कर ले किंतु अंदर में दो कषाय चोपड़ी का अभाव नहीं हुआ। ऐसा तो हो सकता है। तो वो जो उसका व्रत धारण किए हैं, उन व्रतों को हम सच्चे व्रत नहीं बोलते हैं, सच्चा तप नहीं बोलते हैं, वो बाल तप, बाल व्रत समझे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या तीन चीजें कंपलसरी है पांचवे गुण स्थान वर्ती के लिए? बिल्कुल बाय हार्ट हो जानी चाहिए अब तो ये चीजें, कि निश्चय क्या, व्यवहार क्या, क्या तीन चीजें कंपलसरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आत्मा में स्थिरता, आत्म स्थिरता में वृद्धि होना। ये अपन ने पढ़ा था तब भी। आत्म स्थिरता में वृद्धि होना का क्या मतलब है कि पहले तो जितनी देर आत्मा में स्थिर रहता था वो टाइम बढ़ जाता है चौथे गुण स्थान के कंपैरिजन में पांचवे गुण स्थान वाले को। कि समझो वो आत्मा में 1 मिनट आत्मा में एकाग्र रह पाता था, अब जब उसकी क्लास ऊंची हुई, चौथे से पांचवे में आया, तो आत्म स्थिरता का काल बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ 1 मिनट का। पहले 1 मिनट आत्मा में स्थिर रह पाता था, अब जैसे ही क्लास बढ़ी तो वो 1.5 मिनट 2 मिनट तक आत्मा में स्थिर रह पाएगा। एक तो स्थिरता के काल में वृद्धि होती है और एक आत्मलीनता जल्दी जल्दी होती है, फ्रिक्वेंसी भी जल्दी। कि चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव था वो समझो 3-3 महीने में उसे आत्मा में लीन होने का विकल्प आता था। विकल्प नहीं बोलेंगे आत्मा में लीन होने को, वो आत्मा में लीन होता था 3-3, मतलब आत्म स्थिरता करता था 3-3 महीने में। अब पांचवे गुण स्थान में क्या होगा कि वो 15-15 दिन में आत्मा में स्थिर होगा। समझ में आया? टाइम भी दो तरह से, एक तो वो ही टाइम भी बढ़ गया प्लस साथ में जल्दी जल्दी भी होने लगी। आत्म स्थिरता का काल भी बढ़ गया और आत्म स्थिरता जल्दी जल्दी भी होने लगी पांचवे गुण स्थान में। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या हुई कि जैसे ही ये होगी आत्मा में स्थिरता बढ़ेगी तो क्या होगा, दो कषाय चोपड़ी का अभाव हो गया उस जीव को। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, इनका अभाव उस जीव को हो जाता है। अब ये दोनों चीजें होंगी तो नियम से तीसरी चीज होगी ही होगी। क्या चीज होगी कि व्रत धारण, एक देश व्रत धारण करने का भाव उस जीव को होगा ही होगा। समझ में आया? तो ये तीन चीजें हुई पांचवे गुण स्थान वर्ती श्रावक के लिए ना। तो अब हम इसमें चर्चा करते हैं। ये तो समझ में आया कि ये क्या हुआ। एक देश चारित्र और सकल चारित्र। एक देश मतलब कुछ अंश में चारित्र को ग्रहण करना और सकल चारित्र यानी पूरी तरह से उसे ग्रहण कर लेना। अब ये क्या होता है एक देश की हिंसा को, आधी हिंसा करना, आधी हिंसा नहीं करना, थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ा झूठ नहीं बोलना, है ना। क्या क्या ये व्रत होते हैं, कौन से व्रत देश चारित्र नाम पाते हैं, उस सब की चर्चा इन 6 छंदों में दौलत राम जी करने वाले हैं। बहुत सबकी
मतलब 12 तरह के व्रत होते हैं, उन 12 ही व्रतों की एक एक लाइन में परिभाषा देकर बहुत सुंदर तरीके से दौलत राम जी साहब यहाँ से वर्णन करने वाले हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं अब इसमें कि कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले इसको ये पढ़ने की, यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये त्रस हिंसा को त्याग, ये एक एक देश चारित्र का वर्णन शुरू किया। तो अपन पहले यहाँ पे ये जो चारित्र के भेद लिखे हैं ना, इस चार्ट को देख लेते हैं। तो अब जो जो भी वर्णन करेंगे ना दौलत राम जी, तो हम कनेक्ट कर पाएंगे उसको। पहले चारित्र के कितने भेद, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। एक देश चारित्र किसको होता है, श्रावक को, 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक को। और सकल चारित्र किसको होता है, मुनिराज को होता है। यहाँ मुनिराज बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ सकल चारित्र के कुछ भेद प्रभेद नहीं बताए हैं, तो सकल चारित्र के भेद तो होते हैं, 28 मूल गुण का पालन, ये सब। पर यहाँ पर अभी इस ढाल में सकल चारित्र का वर्णन, सकल, ये सकल चारित्र है, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र ऐसे लिख दिया इन्होंने, मतलब पूरी तरह से चारित्र। तो ये सकल चारित्र का वर्णन छठी ढाल में होगा, इसलिए यहाँ पर इसके भेद प्रभेद नहीं बताए गए हैं। एक देश चारित्र के भेद इस 6 छंदों में आगे बताएंगे। तो पहला होता है अणुव्रत। एक देश चारित्र के 3 भेद, एक देश चारित्र भी बोलते हैं इसे, देश चारित्र भी बोलते हैं, ठीक है। खाली देश चारित्र भी बोलते हैं और एक देश चारित्र भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। पहले तो देश चारित्र के 3 भेद, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अब अणुव्रत भी 5 तरह के। सबसे पहले इन 5 की बात करेंगे। देखो, अणु मतलब, अणु का अर्थ क्या होता है, थोड़े, अणु बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा होना, और व्रत मतलब थोड़े व्रत का होना। तो ये 5 पाप के नाम है, उसका उल्टा हमें कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 5 व्रत हो जाएंगे। हम ये बोल सकते हैं कि अणुव्रती ने हिंसा का एक देश त्याग किया है, या क्या कह सकते हैं पॉजिटिव तरीके से कि उसने अहिंसा व्रत धारण किया है। समझ में आया, क्या बोला, हिंसा का त्याग बोलें या अहिंसा बोलें एक ही बात है, झूठ का त्याग बोलें या सत्य बोलें एक ही बात है। तो ये 5 पाप के जो उल्टे होते हैं वो 5 अणुव्रत कहलाते हैं। पहला हिंसा का उल्टा अहिंसा, इसके आगे अणुव्रत जरूर लगाना है। अगर हमने अहिंसा खाली बोला ना, तो यह अहिंसा तो महाव्रत भी होता है, ये सकल चारित्र में भी जा सकता है, किंतु अणुव्रत बोला तो अहिंसा का एक देश पालन या हिंसा का एक देश त्याग, ठीक है। अहिंसा अणुव्रत। दूसरा सत्य अणुव्रत, झूठ, 5 पाप के नाम तो सबको पता ही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो हिंसा का उल्टा अहिंसा, झूठ का उल्टा सत्य, चोरी का उल्टा अचौर्य, अणुव्रत, अणुव्रत जरूर लगाना है। कुशील का उल्टा ब्रह्मचर्य, अणुव्रत। और अपरिग्रह, ये इसको बोलते हैं अपरिग्रह अणुव्रत, बोलो इसके 3 नाम बोल सकते हैं, अपरिग्रह अणुव्रत, और या फिर 2 नाम, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। क्या बोलते हैं, परिग्रह परिमाण भी नाम कई जगह मिलने को देखने को मिलेगा, या फिर अपरिग्रह अणुव्रत। खाली अपरिग्रह बोल दिया तो महाव्रत भी समझ सकते हैं, इसलिए इन सबके आगे अणुव्रत जरूर लगाना। नाम याद हो गए कौन कौन से, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ठीक है। फिर होते हैं 3 गुणव्रत। अब ये अणुव्रत हुए, गुणव्रत, अणुव्रत तो बोला अपन ने कि अणु मतलब थोड़ा, थोड़े व्रत को धारण करना। अब गुणव्रत क्या होता है, इन सब की बात आगे आएगी, कि पहले गुणव्रत बताएंगे ना। गुणव्रत किससे कहते हैं, जो अणुव्रतों में और दृढ़ता लेकर आए, अणुव्रतों में और ताकत लेके आए, जो अणुव्रतों को और अच्छे से पालन करने में मदद करे, उसे क्या कहते हैं, गुणव्रत कहते हैं। वो 3 तरह के होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग अणुव्रत, त्याग गुणव्रत। देखो कई बार अपन जल्दी जल्दी में बोल देते हैं अनर्थ दंड व्रत, तो अनर्थ दंड नहीं है, अनर्थ दंड त्याग गुणव्रत है ना। त्याग जरूरी है, अनर्थ का अर्थ समझ में आता है, अनर्थ यानी बिना काम के दंड करना,
बिना काम के पाप का त्याग, उसका नाम है अनर्थ दंड त्याग, है ना। अनर्थ दंड व्रत नहीं है, अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ये बहुत स्पेशली ध्यान, कई बार मतलब मेरे भी बोलने में कभी आ सकता है अनर्थ दंड व्रत, तो अनर्थ दंड व्रत नहीं है, अनर्थ दंड त्याग व्रत। ठीक है। ऐसे ही जब अपन अष्टमूल गुण का पाठ पढ़ते हैं ना, तो क्या बोल देते हैं अष्टमूल गुण में कि मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, इसे कहते हैं अष्टमूल गुण। इसे अष्टमूल गुण कहते हैं कि इन 8 के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। समझ में आया। ये मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, बड़का फल, पीपल का फल, उमर, कटुमर, पाकर, ये 5, और 3 वो 3 मकार, ये सब अष्टमूल गुण नहीं है, इन सबका त्याग अष्टमूल गुण है। ऐसे ही अनर्थ दंड, ये देश चारित्र नहीं है, अनर्थ दंड त्याग, इसका नाम देश चारित्र है। समझ में आया। अनर्थ यानी बिना काम के, बिना काम के देखो क्या क्या करते रहते हैं। बड़ा मजा आएगा, इन सबको पढ़ेंगे ना। मैं अभी एक एक के शब्द नहीं बता, अर्थ बता रही हूँ। अपध्यान अनर्थ दंड त्याग भी 5 प्रकार का। अपध्यान त्याग, पापोपदेश त्याग, प्रमादचर्या त्याग, हिंसा दान त्याग और दुष्श्रुति त्याग। ये सारे पाप ऐसे हैं कि जो बिना काम के करते हैं। एक काम का पाप करते हैं ना कि भाई अब खाना बनाना है, खाना खाना है तो होगा ही होगा, किंतु ये सारे बिना फालतू के दूसरे के बारे में सोचते रहना, पाप का उपदेश देना जिसके बिना आपका चल सकता है, ये सारी चीजें अभी आएगी। बड़ा मजा आने वाला है इस प्रकरण को पढ़ने में, मैं अभी नहीं बता रही। ये 5 तरह के अनर्थ दंड त्याग। ये क्या एक एक बार अपन नाम याद कर लेंगे ना, तो अब आगे ये एक एक के नाम नहीं लिखेंगे। दौलत राम जी तो एक एक लाइन लिखेंगे, अब आपको लगाना है कि ये कौन सा अनुव्रत की बात करी है। आपसे ही पूछूंगी मैं कि कौन सा अनुव्रत है, कौन सा गुण व्रत है, कौन सा शिक्षा व्रत है ये, है ना। फिर 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं कि जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, मुनि बनने के लिए जो प्रेरणा करते हैं, मुनि बनने के लिए जो प्रिपेयर कर देते हैं, उन्हें कहते हैं शिक्षा व्रत, है ना। नाम से शिक्षा देते हैं मुनि व्रत की। कौन कौन से? सामायिक, प्रोषोधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संभाग शिक्षा व्रत, है ना। ये सामायिक की शिक्षा, क्योंकि मुनिराज के तो उसमें आएगा ये, जब मुनिराज के 6 आवश्यक पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें सामायिक तो आवश्यक है। तो ये यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है। 5वें गुणस्थान के बाद 6ठा गुणस्थान कितनी सी दूर रहा, बहुत थोड़ा सा ही बचा है। तो ये 5वें गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है, ये इन शिक्षा व्रतों के माध्यम से, इन अणुव्रतों के माध्यम से, इन गुण व्रतों के माध्यम से मुनिराज बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। देखो अपने को कोई बड़ा काम करना हो तो पहले क्या करते हैं कि हम छोटे से शुरुआत करते हैं, है ना। कि जैसे हमें किसी को हम खाना रोटी बनाना ही सिखाते हैं किसी को, तो क्या करते हैं कि एक साथ उससे कह देंगे कि 100 रोटियां बना लो तुम। क्या करेंगे कि धीरे धीरे पहले तो चल एक रोटी बना, अपन बच्चों को सिखाते हैं ना कि चलो तुम किचन में तो आओ, एक रोटी बेलना सीखो। फिर किसने एक एक बनाने लगी, फिर 2-3 रोटियां बनाने लगी, फिर 5, फिर तो बाद में ऐसी प्रैक्टिस हो कि 50 रोटी भी बनानी है, चपातियां बनानी है, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या किया, थोड़े से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं। ऐसे बिजनेस भी अपन करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़े इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, 1-2 लाख रुपए से शुरू किया, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर तो 100 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं, है ना। शुरुआत थोड़े से। तो ये जो देश चारित्र ये है जो श्रावक है 5वें गुणस्थान वर्ती, उसे मुनिराज बनना है ना। मुनिराज बनना है तो समझो कितना बड़ा काम करना है उसे, कि बहुत बड़ा काम करना है मुनिराज बनना। जैसे अपने लगता है ना कि कैसे भी जमीन पर सोना, है ना, नग्न रहना, सारी चीजें कितनी कठिन है। तो एक साथ डायरेक्ट किसी को मुनिराज बना दिया, जिसमें बहुत पावर, जैसे ये होते हैं ना कि कई लोग की बिल्कुल सम्यक दर्शन हुआ, वैराग्य आया और मुनिव्रत धारण कर लिया, और ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो चलते हैं ना,
वो इसी तरह से चलते हैं कि पहले चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन किया, फिर पांचवें गुण स्थान में प्रैक्टिस, मुनिराज बनने की प्रैक्टिस करते हैं पांचवें गुण स्थान वर्ती। समझ में आया? तो दोनों तरह से इसलिए कहते हैं पांचवा गुण स्थान कंपलसरी है नहीं कि आए ही, मतलब कषायों का तो त्याग होगा, किंतु व्रत धारण करे सीधे के सीधे वो महाव्रत धारण कर ले, पर इतना पुरुषार्थी जीव होना चाहिए कि वो सीधे महाव्रत धारण कर ले। ये तीर्थंकरों के लिए आता है, दोनों तरह का आता है कि तीर्थंकर अनुव्रत धारण नहीं करते हैं, डायरेक्ट महाव्रत ही धारण करते हैं जब मुनि बन जाते हैं। दोनों तरह के आते हैं कथन। एक पूजा में ऐसा भी आता है, अष्टम, जब अष्टम भय वर्ष भय कुमार अनुव्रत धारे, इस तरह की एक लाइन आती है पूजा में, पर ऐसा कहीं कि वो उनका प्रबल पुरुषार्थ ही होता है, इसलिए वो डायरेक्ट महाव्रत ही धारण करते हैं। किंतु मुझे भी कहीं एकदम प्रूफ नहीं है कि वो अनुव्रत धारण करते हैं या नहीं करते हैं तीर्थंकर के जीव, पर ऐसा कर सकता है कोई पुरुषार्थी जीव। तो बेसिकली क्या हुआ कि पांचवें गुण स्थान में वो जीव मुनिराज बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उस प्रैक्टिस का नाम ही समझो 12 व्रत है। पूरी तरह से हिंसा का त्याग करना है तो क्या करेगा कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हिंसा का त्याग करना प्रारंभ करेगा। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य करना है तो धीरे धीरे ब्रह्मचर्य अनुव्रत किया कि अपनी स्त्री में संतोष किया, अष्टमी चतुर्दशी को उसने व्रत धारण किया ब्रह्मचर्य, तो धीरे धीरे मुनि बनने पर वो पूरा व्रत धारण कर लेगा। तो समझ में आया क्या है ये व्रत? बेसिकली कि ये जो महाव्रत धारण करने वाले हैं उन सब के लिए प्रैक्टिस टाइप्स हैं, धीरे धीरे क्रम पूर्वक। और वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसे दो कषाय चोपड़ी का अभाव हो गया है, उसे अब हिंसा करने में आनंद नहीं आता है, उसे स्त्री के साथ आनंद नहीं आता है, उसे दूसरी स्त्रियों को देखने का विकल्प नहीं आता है। तो इसलिए ये सारी चीजें वो प्रैक्टिस रूप में करता है महाव्रत की। ठीक है, तो मतलब ये आनंद नहीं आता है, इसलिए अंदर में आत्मा अच्छा लगने लगा है, दो कषाय का अभाव हो गया है, तो अपने आप ही उसे अनुव्रत धारण करने के भाव होते ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं पहला अनुव्रत। ये नाम याद रहेंगे आपको, ये गुणव्रत यहाँ पर ऐसे डिफरेंस करके बताएंगे नहीं आपको, कोई छंद नहीं आने वाला है कि अनुव्रतों के नाम का, गुणव्रत के नाम का, शिक्षा व्रत के नाम का। वो तो डायरेक्ट पहली लाइन से ही अहिंसा, फिर दूसरी लाइन में सत्य, इस तरह से। तो क्या क्या है? पहले दो तरह का चारित्र, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। फिर देश चारित्र के 3 भेद, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। टोटल कितने हो गए आपने देखे? ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 और 4 12, टोटल 12 व्रत होते हैं पांचवें गुण स्थान वर्ती को। पंचम गुण स्थान वर्ती 12 व्रतों का पालन करता है। फिर 11 प्रतिमाएं होती हैं, तो ये 12 व्रत तो पहले ही दर्शन प्रतिमा और ये व्रत प्रतिमा होती है ना दूसरी प्रतिमा, उसमें ही ये सब हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे तो और आगे तक बढ़ती जाती हैं वो प्रतिमाएं। तो प्रतिमा का अभी यहाँ नहीं है, अभी तो 12 व्रतों की बात है। तो ठीक है, ठीक है। 5 अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत या परिग्रह परिमाणुव्रत। फिर 3 गुण व्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। ठीक है, चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं दौलत राम जी की वो लाइन। क्या है पहली लाइन? ये मतलब ये अपने 10वें छंद की तीसरी लाइन। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण संहारे। कि त्रस हिंसा का तो पूरी तरह त्याग करता है और व्रथा मतलब बिना काम के स्थावर जीवों का भी संहार नहीं करता है। इसे क्या कहेंगे? अहिंसा का आया ना, हिंसा का त्याग, तो ये कौन सा अनुव्रत हुआ? अहिंसानुव्रत। ठीक है, एक देश कैसे हो गया कि त्रस हिंसा तो पूरी तरह से छोड़ दी है और स्थावर हिंसा को करता है क्योंकि वो गृहस्थी में रहता है, पांचवें गुण स्थान वर्ती।
है ना, गृहस्थ श्रावक है अभी वो। आगे प्रतिमा में बढ़ जाता है तब की बात अलग है, किंतु शुरू में तो वो गृहस्थी है। तो वो बिजनेस भी करता है, वो खाना भी बनाता है। तो ये सब काम करने में स्थावर जीवों की हिंसा होती है। देखो हम भोजन बनाते हैं, कितनी भी सावधानी रखें हम, है ना, कितनी भी सावधानी, अपन सब महिलाएं तो समझ सकती हैं इस बात को, कितनी भी सावधानी रखें किंतु हिंसा हो जाती है ना। हम तो जब जीवानी करने की, बिनछनी करने की, रोज रात को करना ही करना चाहिए। गलने की, अपने पीने जितनी भी जगह गलने बांधे ना, छन्ने बांधते नलों में, तो उन सब की बिनछनी करके गलना सुखा के फिर काम में लेना चाहिए। दूसरी बात तो ये जब ये किया अपन ने, तो ये इसमें भी हिंसा होती ही होती है। हम कई बार देख कर शोध कर करें किंतु फिर भी कभी कीड़ा रह जाता है, अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं, धूप में देते हैं, मर जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि स्थावर की हिंसा तो होती है, किंतु एक होता है कि बिल्कुल बिना ही उसके करे जा रहा है, पानी फैल रहा है तो फैल ही रहा है। पोहे निकाले डिब्बे में से, डाले पानी में और धो दिए, चेक ही नहीं किया कि इसमें कीड़े हैं या नहीं। बहुत जल्दी हो जाते हैं चावल में, पोहो में, इनमें तो कीड़े बिना देखे। तो ये क्या हो गया, वृथा हिंसा हो गई, है ना। बिना देखे आप काम कर रहे हो, चींटियां आ रही है तब भी आपने फट 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 पोछा लगा दिया, नौकर से लगवा दिया, चींटियां आ रही है। तो ये सब क्या है, ये वृथा स्थावर की हिंसा है। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव होगा वो इस तरह से वृथा हिंसा नहीं करेगा। समझ में आया, बिना काम से पंखा चल ही रहा है। तो ये पांचवें गुण स्थानवर्ती में इतना विवेक होता है। ये जो बिना काम से पंखा चल रहा है, ये क्या हो गया, वृथा हिंसा हो गई। बिना छने पानी से कपड़े धुल रहे हैं, ये वृथा हिंसा हो गई। तो पंचम गुण स्थानवर्ती त्रस जीव की हिंसा तो अपन भी नहीं करते हैं अपने आप से। कि हिंसा का ऐसा होता है कि त्रस जीव की हिंसा, चींटी को मार दिया, किसी को भी मार दिया, अपन इतने जैनी हैं, इतने समझदार हैं, तो त्रस हिंसा। किंतु वृथा स्थावर हिंसा हमसे जाने अनजाने में हो ही जाती है। तो जो पांचवे गुण स्थानवर्ती जीव है वो त्रस हिंसा का तो पूरी तरह त्यागी है, और स्थावर हिंसा भी वृथा नहीं करता है, किंतु हिंसा होती तो है ना, इसलिए उसे क्या कहेंगे, एक देश अहिंसा अणुव्रत, इसलिए उसे अणुव्रत नाम दिया। दूसरा एक और ये परिभाषा भी आती है कि चार तरह की हिंसा होती है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। ये चार तरह की हिंसाएं होती है। तो पांचवे गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो विरोधी हिंसा का तो पूरी तरह संकल्पी हिंसा का तो पूरी तरह त्यागी होता है। संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारेगा, उसका किसी ने कितना भी बुरा कर दिया हो, किंतु वो ये संकल्प नहीं करेगा कि मुझे इसे मारना ही मारना है। और बाकी तीन प्रकार की हिंसा वो कम से कम वृथा नहीं करेगा, वो भी आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा। किसे कहते हैं आरंभी हिंसा, कहते हैं कि जो ये किचन वगैरह के काम करने में जो हिंसा होती है उसे कहते हैं आरंभी हिंसा। और उद्योगी हिंसा हुई कि जो ये बिजनेस व्यापार आदि करने में जो हिंसा हो जाती है उसे कहते हैं उद्योगी हिंसा। तो ये हिंसा तो उसे होती है किंतु फिर भी उसमें भी वृथा नहीं करता है। विरोधी हिंसा भी उसे होती है, जैसे रामचंद्र जी को हुई थी ना विरोधी हिंसा। रावण ने जब उसकी उनकी पत्नी का हरण कर लिया था, तो रामचंद्र जी को भी विरोधी हिंसा हुई थी। हर को ज्ञानी को भी हो सकती है, मतलब ज्ञानी ने सम्यक दृष्टि जीव हुआ, किसी ने उसके देश पर, उसके राज्य पे वार किया, तो विरोध के रूप में वो भी हिंसा हो सकती है, किंतु वो संकल्पी हिंसा नहीं हो सकती है। रामचंद्र जी को जो हिंसा थी रावण के प्रति, जो द्वेष था, वो विरोधी हिंसा थी। और लक्ष्मण को ने जो रावण को मारा वो संकल्पी हिंसा थी। उसने संकल्प किया कि मैं, बहुत क्रोधी था लक्ष्मण, तो उसने संकल्प कि मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को किडनैप करने की, कैसे हिम्मत हुई, उसने मेरी भाभी को किडनैप कर लिया और मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हुआ, संकल्पी हिंसा हो गई।
हम कई बार कर जाते हैं कि नहीं, ये जान से मार दूंगा नहीं, हम दूसरी तरीके से कि उसने मेरा बुरा किया, अब देखना मैं उसका क्या हर्ष करता हूँ, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, तो बोल ही देते हैं। तो ये सब संकल्पी हिंसा, संकल्प कर लिया हमने कषाय करने का। जो ये श्रेणिक राजा ने किया था संकल्प, पाप का संकल्प कि मैं अब चेलना के मुनिराज को नहीं छोड़ूंगा, दिगंबर मुनिराज को नहीं छोड़ूंगा, ये सब संकल्पी हिंसा थी। ये तो बहुत मोटे उदाहरण है, अपन को अपने जीवन में देखना है कि हम कितनी बार कर लेते हैं ना, उसने मेरी इंसल्ट की, अब देखना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं क्या करता हूँ, ये सब संकल्पी है। तो इस तरह का संकल्प पूर्वक हिंसा का त्यागी होता है पांचवें गुण स्थानवर्ती। दो तरह से बता दिया कि एक तो त्रस हिंसा बिल्कुल भी नहीं करता है, पूरी तरह से त्याग होता है। और स्थावर, त्रस और स्थावर हिंसा तो पता है ना, त्रस हिंसा क्या हुई, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव की हिंसा, वो हुई त्रस हिंसा। और स्थावर हिंसा क्या हुई, एकेंद्रीय जीव की हिंसा। तो एकेंद्रीय जीव की हिंसा आरंभी और उद्योगी हिंसा में हो ही जाएगी, काम करेंगे तो, किंतु व्रथा नहीं करेगा, और त्रस हिंसा का पूरी तरह त्याग। ये क्या हुआ, अहिंसा अनुव्रत। दूसरी अहिंसा अनुव्रत की परिभाषा कि आरंभी, उद्योगी और संकल्पी हिंसा का पूरी तरह त्यागी होता, सॉरी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा होती है, किंतु संकल्पी हिंसा का पूरी तरह त्याग होता है पांचवें गुणस्थान वर्ती को। तो ये क्या हुआ, एक देश ना, मुनिराज को तो विरोधी हिंसा भी नहीं होती है, इसलिए वो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। कैसी विरोधी हिंसा नहीं होती है कि कोई मुनिराज को घानी में पेल रहा है, अग्नि में जला रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो अग्नि में जला रहा है, कितना भी उपद्रव कर रहा है, किंतु दिगंबर मुनिराज को उसके विरोध करने का, उसको उससे बचने का, भागने का भी विकल्प नहीं आता है। वो इतना लेवल की विरोधी हिंसा है कि दूसरे को मारना तो छोड़ो, अपने को बचाने का विकल्प भी नहीं आता है। उठ के भाग नहीं गए थे यशोधर मुनिराज सांप निकाल के ना। तो इतना इतना उत्कृष्ट, तो उस लेवल पे जाना है तो पहले आरंभी, उद्योगी, ये वाली हिंसा तो करेंगे नहीं, छोड़ेंगे ही, संकल्पी हिंसा का पूरी तरह त्यागी होता है। और ये 3 तरह की हिंसा उसे होती है पांचवें गुण स्थानवर्ती को। और मुनिराज को तो आरंभी, उद्योगी हिंसा भी नहीं होती है, खाना बनाने का ही विकल्प नहीं है, व्यापार करना ही नहीं है, इसलिए वो महाव्रत में चला जाएगा। ठीक है, अपन अभी यहाँ महाव्रत की बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। तो इस तरह से समझ में आया। ये पहली लाइन क्या हुई, त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण सहारे। अब क्या है दूसरी, परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। ये कौन सा अनुव्रत हुआ दूसरा, सत्य अनुव्रत, सत्यानुव्रत जिसे कहते हैं। क्या बोला, परवदकार, पर मतलब दूसरों के, वध कर दे, दूसरों को बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा वचन बोल दिया कि उसका तो बेचारे का दिल ही टूट गया, है ना। परवदकार मतलब दिल ही टूट जाए, या किसी को हिंसा का उपदेश दे देना कि दूसरों की हिंसा वध हो जाए, ऐसा उपदेश, कठोर वचन बोलना, निंदा करना किसी की, ये सब पांचवें गुण स्थान वर्ती नहीं करता है ना। कठोर शब्द नहीं बोलता है, निंदा, 2-2 घंटे बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, कि किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं घंटे घंटे। अरे क्या बोल देते हैं अपन तो कि अरे मैं तो कुछ गलत थोड़ी सही तो बोल रहा हूँ, अरे मुझे तो बुराई करना पसंद नहीं है। फिर पहली बुराई की कि पता है उनको, ऐसा किया उन्होंने, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता हूँ। फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, नई नई करके। और क्या आजकल तो एक और नई चीज हो गई है कि एक आध 1 घंटा पूरी बुराई कर ली, फिर क्या बोल देते हैं, अरे अपने को क्या काम है उनसे, क्यों फालतू में किसी की निंदा करना। 1 घंटा पूरी बुराई करके, पूरी रामायण करके, और लास्ट में क्या बोल दिया, अरे अपने को क्या करना दूसरे की भलाई बुराई, चलो अपना अपना काम करे। तो 1 घंटा तो कर दिया ना आपने। तो पांचवें गुणस्थान वर्ती कैसे होता है कि दूसरों को वध करने वाले कठोर वचन नहीं बोलता है।
है ना। फिर अब आगे अपन एक बार इसका भावार्थ और वो पढ़ लेते हैं छंद का। कहाँ गई स्क्रीन। इसमें अन्वयार्थ में कुछ चीज जो रह गई है और भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। ये फिर अपन ने चार्ट देख ही लिया। उस सम्यक चारित्र के एक देश और सर्वदेश ऐसे दो भेद कहे गए हैं। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना और बिना कारण स्थावर जीवों का घात न करना अहिंसा अनुव्रत कहलाता है। परवदकार का क्या अर्थ लिया। दूसरों के प्रति दुखदायक, कठोर और निंदनीय वचन न बोलना वो सत्यानुव्रत कहलाता है। हृदय विदारक वचन की बेचारे को कितना भी सत्य है किंतु हृदय विदारक है, वो उसको दुखी करने वाला वचन है, निंदा के वचन है, ऐसे वचन पांचवे गुणस्थान वर्ती नहीं बोलता है। अपन तो बहुत नेता बनते हैं, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे तो उसे कौन बोलेगा, सही तो बोल रहे हैं। ऐसा आजकल हो गया है ना कि बहुत ब्लंट बोलना चाहिए, जैसा है वैसा बोलना चाहिए, पर जैसा है वैसा नहीं। देखो एक आध बार ऐसे घटना हुई कि आप किसी को घर पे भोजन पे बुलाओ, है ना, आप किसी के घर खाना खाने गए, समझो अब उसने अच्छा कुछ चीज बनाई उसने, तो अच्छी नहीं बनी वो चीज, तो अपन क्या बोलते हैं कि आजकल तो स्ट्रेट बोलना चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया कि अरे ये अच्छा नहीं बना भाभी, इसमें मसाला आपने सही नहीं डाला। हम लोग तो ऐसा बनाते हैं। तो अब ये सत्य हुआ कि झूठ हुआ कि भाई थोड़ी सी नम्रता रखने, थोड़ा सा विवेक रखने उस जगह की जरूरत नहीं है। वो खुद खाएंगी ना जब खाना, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि इसमें नमक ज्यादा था, मिर्ची ज्यादा थी, काला गरम मसाला ज्यादा था। हम क्या बोले, नहीं नहीं जैसा है वैसा साफ बोला। आपसे उसने पूछा था क्या कि भाभी सब्जी कैसी बनी है। पूछा हो तो झूठ मत बोलो, किंतु ज्यादा सच्चा बनने के लिए बिना पूछे भी अपना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मैं बहुत बहुत बता रही हूँ कि कई जगह ऐसा हो जाता है। आपको किसी ने कहीं कोई साड़ी पहन के आया किसी फंक्शन में, आपको उसका ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। पहली बात तो लगना ही नहीं चाहिए, वो उसकी चॉइस है, जो पहनना है जैसा पहनना है। आपको समझो उसका ड्रेस पसंद नहीं है, आपका कोई बहुत ही क्लोज है, तब भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है। कब तक, जब तक उसने पूछा नहीं है ना। हृदय बेचारा वो तो तैयार होके आया अपने हिसाब से, सबसे बेस्ट तैयार होके आया, और आपने 1 मिनट में उसे क्या हो गया, दुखदायक वचन बोल दिए। सही तो बोला ना, आपको जैसा लग रहा था वैसा ही बोल देना चाहिए। हम तो मायाचारी नहीं करते हैं, जैसा लगता है वैसा ही बोलते हैं। तो भाई ये मायाचारी नहीं है, ये उसको दुखी करने वाले। अगर आपसे पूछें कि आपको कैसी लग रही है भाभी ये साड़ी, तो फिर भी आप बोल दो, पर बिना बोले नेतागिरी करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब दूसरों को कष्टदायक हो जो वचन, चाहे वो सत्य भी हो किंतु कष्टदायक हो, ऐसे वचन नहीं बोलना है। लौकिक की तो एक जनरल बात मैं बता रही हूँ कि दूसरों को कष्ट पहुंचे, निंदनीय हो, कठोर वचन हो, इस तरह के वचन नहीं बोलना चाहिए। और ये सोच के कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम तो जैसा है वैसा बोलते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें मन में भी रख लेनी चाहिए, अगर दूसरों को पीड़ा पहुंचती है उससे, तो मन में रख लो, थोड़ा अपना हृदय विशाल बनाना चाहिए। समझ में आया। तो ये इस तरह से यहाँ पर भावार्थ की बात की, अन्वयार्थ हुआ। भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, एक देश अर्थात अणु या देश, अथवा स्थूल चारित्र। देखो कहीं कहीं स्थूल चारित्र भी नाम मिलता है। एक देश चारित्र, अणु चारित्र, देश चारित्र या स्थूल चारित्र। और सर्वदेश चारित्र, सकल चारित्र, महाचारित्र और सूक्ष्म चारित्र। देखो ये स्थूल चारित्र, सूक्ष्म चारित्र, ये अपन बोल ही नहीं पा रहे थे, है ना। अणुव्रत या देश चारित्र तो बोल रहे थे, एक देश चारित्र, किंतु स्थूल चारित्र भी बोलते हैं अणुव्रत को।
और महाव्रत को सूक्ष्म चारित्र भी बोलते हैं। उनमें सकल चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं और देश चारित्र का पालन श्रावक करते हैं। इस चौथी ढाल में देश चारित्र का वर्णन किया गया है, सकल चारित्र का वर्णन छठी ढाल में किया जाएगा। अब अहिंसा अनुव्रत किसे कहते हैं? त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना, वो अहिंसा अनुव्रत है। अहिंसा अनुव्रत को धारण करने वाला जीव यह घात करने योग्य है, मैं इसे मारूं, इस प्रकार संकल्प सहित किसी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करता है। किंतु इस व्रत का धारी आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अभी गृहस्थी में रह रहा है, इसलिए आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा तो उसे हो सकती है, उसका त्यागी नहीं होगा, किंतु संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। दूसरा है सत्य अनुव्रत। किसे कहते हैं? दूसरों के प्राणों को घातक, कठोर और निंदनीय वचन न बोलना, न दूसरों से बुलवाना और न अनुमोदना करना। देखो भावार्थ में ये और दो चीज, न दूसरों से बुलवाना कि उसको बोल देना तुम ऐसे हो, न उसकी जो असत्य बोल रहा है उस जीव की हाँ में हाँ मिलाना। अनुमोदना करना मतलब क्या हुआ? हाँ में हाँ मिला देना कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हो। तो ये भी क्या हुआ? ये सत्य का त्याग हुआ। तो ऐसा नहीं करता है, अनुमोदना नहीं करता है, उसे सत्यानुव्रत कहते हैं। हमने तो चुगली नहीं की, किंतु चुगली करने वाले की हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ आप सही कह रहे हो भाई साहब, ऐसी बात है, उनको बिल्कुल सेंस नहीं है, बिल्कुल ये है, बिल्कुल उनके बच्चे वैसे, कितनी कितनी बातें निकाल लेते हैं। तो ये सब मतलब इन शॉर्ट बोला जाए ना तो फालतू की चीजों के, फालतू की गॉसिपिंग के, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जो पांचवें गुण स्थान वर्ती। हमारा आधे से ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है। देखो इसमें ये भी समझ लेना कि इस तरह के गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करना, जिन्हें हमें भी नहीं पता है कि वो क्या मैसेजेस हैं, आया और एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। कई बार ये आजकल बहुत ज्यादा हेल्थ संबंधी आते हैं ना, तो उसमें क्या एक दो तो हमने पढ़े कि कोई भी खांसी हो तो खांसी से बचने के घरेलू नुस्खे, तो एक दो तो ठीक था कि हल्दी में ऐसा घी डाल के चाट लो या जो भी, मुझे नहीं पता है, किंतु उसमें बाद में था शहद में ये डाल के, सौंठ डाल के खा लो, शहद खा लो, ये खा लो। वो मैसेज भी हमने फॉरवर्ड कर दिया है ना। तो ये सब गलत चीजें हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे घर में जो कॉकरोच हो जाए बहुत सारे और हम लोग पेस्ट कंट्रोल करवा दें, ये संकल्पी हिंसा है या नहीं है? पूरी तरह से संकल्पी हिंसा है। आपको संकल्प है क्योंकि आपको पता है ये पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं और सारे कॉकरोच दिख रहे हैं ना, सारे कॉकरोच मरने वाले हैं, किंतु फिर भी आपने उनको पेस्ट कंट्रोल करवा दिया, तो ये संकल्पी हिंसा हो गई। तो क्या करें? कॉकरोच होने दें? अरे होने ही मत दो, घर में इतनी नीटलीनेस क्लीनलीनेस रखो कि कॉकरोच हो ही नहीं, हमें इस स्थिति पे आना ही नहीं पड़े। और आए तो बहुत सारे ऐसे बिना मरे वाले तरीके हैं। थोड़ी सफाई करो, साफ सफाई करके बाहर फेंक दो घासलेट, जो भी है कहाँ से भी। जो मैं अभी नुस्खे देने की क्लास नहीं चल रही है अपनी, इसलिए मैं आपको नुस्खे नहीं दे रही हूँ, किंतु किसी भी तरह से, मतलब कोई भी एंगल से पेस्ट कंट्रोल कराकर उनका घात होना ये सही नहीं हो सकता। ये अहिंसा नहीं हो सकती, ये हिंसा ही है और इसका बहुत पाप है। इसी तरह से गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करना, किसी की झूठ में, किसी की निंदा में, साथ में अनुमोदना करना, ये किसी भी, हम तो देश के लिए कि किसी की निंदा कर रहे हैं, मोदी की निंदा कर रहे हैं, इसकी उसकी, किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं है। देखो जब मैं ये कहती हूँ कि हम ये क्यों पढ़े भाई, ये तो पांचवें गुण स्थान वर्ती की बात है, हमको थोड़ी पांचवा गुण स्थान है, इसलिए हम तो ये सब कर सकते हैं। कर सकते हैं कि जब पांचवे वाला मुनिराज बनने के लिए प्रैक्टिस कर सकता है,
तो हम पांचवे गुण स्थान वर्ती बनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पांचवे गुण स्थान वर्ती छठे वाले की प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम चौथे और पांचवे गुण स्थान वर्ती बनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कि अच्छी बातें तो कोई भी गुण स्थान वाले की हो ग्रहण कर सकते हैं ना, कि नहीं भाई ये तो बाल तप है, बाल व्रत है, तो हम तो इसलिए नहीं करते हैं, तो तुम सम्यक दर्शन की कोशिश कर रहे हैं क्या? हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो इसलिए जो ये हम पढ़ रहे हैं इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। एक तो कौन से कैसे जीव होते हैं पांचवे गुण स्थान वर्ती, और ये अच्छी बातें, इससे हम हिंसा से बचते हैं, झूठ से बचते हैं। तो इस तरह से विरोधी हिंसा का तो त्यागी एक जनरल श्रावक को, हम तुम जैसे जैनियों को भी करना योग्य है। ठीक है, चलिए अभी का समय हो गया है, हम लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं और उसके बाद आगे के छंद 11 नंबर के छंद, या 5 ही छंद हैं, 4-5 दिन में हमारा ये ढाल भी पूरी हो जाएगी। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।